नमस्कार दोस्तों, पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि आज हम बात करेंगे पर्ल वाइन साइट को लेकर कि पर्ल वाइन साइट कब तक ओपन होगी और पीबीसी मेटा को हम कब तक सही तरीके से विड्रॉल यानी सेल परचेस कर पाएंगे, और भी बहुत सारी बातें जो अफवाहों के थ्रू आप लोगों ने भी सुना होगा। तो साथियों, आज हम बात इन सभी टॉपिक पर करेंगे। बस वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो साथियों, जैसे ही आप YouTube पर आते होंगे और YouTube पर आने के बाद में सर्च करते होंगे यहाँ पर्ल वाइन की नई अपडेट देखें, न्यू अपडेट क्या है, तो आपको बहुत सारे इस टाइप के ये वीडियो दिखाई देंगे जिसमें सब अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो साथियों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लगभग सब अपनी नॉलेज और अपना अनुभव शेयर करते हैं। अब इसमें बहुत सारे हमारे साथी तो झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ सच भी हैं। जो सच बात करते हैं सच बताते हैं, वरना 98% लगभग लोग झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि सच सुनने और सच बोलने दोनों के लिए हिम्मत चाहिए। ना ही तो सच सुन पाते हैं, ना ही सच बोल पाते हैं। अब कुछ साथी इसमें पर्ल वाइन की बहुत सी बुराई करेंगे और कुछ साथी तारीफ़ करेंगे, सब अपने अपने अनुभव के अनुसार। जिसने उसको जैसा फेस किया होगा वो वैसे ही बात करेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पर्ल वाइन हम सभी के लिए कुछ इस तरह है। जैसा मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में 6 अंधे रहते थे। उस गांव में एक हाथी आ जाता है और राजा ने उन सभी से कहा, बोले हाथी को छुओ, देखो और उसका अनुभव करो और मुझे बताओ कि हाथी किस तरह होता है। तो एक ने हाथी का कान पकड़ा, दूसरे ने हाथी का दांत पकड़ा, तीसरे ने उसका सूंड पकड़ा, चौथे ने उसकी टांग पकड़ी और पांचवें ने उसकी पूंछ पकड़ी। सबने छू के हाथी का अनुभव किया और राजा को बताया। जिसने दांत पकड़ा उसने बताया कि हाथी इस तरह होता है जैसे लोहे की रॉड होती है, और जिसने टांग पकड़ी उसने बताया हाथी इस तरह होता है जैसे खंबा होता है, क्योंकि उसने टांग पकड़ रखी थी। और जिसने सूंड पकड़ा उसने बताया हाथी ऐसा होता है सांप, क्योंकि उसने उसकी सूंड पकड़ रखी थी। और जिसने कान पकड़ा उसने बताया कि हाथी एक बहुत बड़ा पत्तल की तरह होता है, पत्ता यानी छप्पर की तरह। और जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने बताया हाथी झाड़ू की तरह होता है। तो साथियों, प्रेजेंट टाइम में हम सब पर्ल वाइन को इसी तरह फेस कर रहे हैं, इसी तरह महसूस कर रहे हैं। जो रियल में किसी को नहीं पता कि हाँ पर्ल वाइन क्या है, अब क्या करेगा। बस जिसने उसे जैसा महसूस किया उसने वैसा बता दिया। हाँ, ये बात सच्चाई है। प्रेजेंट टाइम में पर्ल वाइन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानी है, प्रॉब्लम है। ये सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और धीरे धीरे इनका सॉल्यूशन भी मिल रहा है। अब रही बात पर्ल वाइन साइट ओपन होने की, तो इस बात को कोई भी नहीं बता सकता कि पर्ल वाइन की साइट कब ओपन होगी या कब अपने वर्क पर आएगी। अगर कोई भी इस बारे में कुछ बात कहे तो वो अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात कर रहा है, क्योंकि पर्ल वाइन साइट होने की जो फिक्स डेट है वो किसी को भी नहीं पता। इस बात को सिर्फ और सिर्फ जो पर्ल वाइन ओनर है वही जान सकते हैं। पर साथियों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इतने दिन का पर्ल वाइन का इतिहास गवाह है कि पर्ल वाइन जब भी मेंटेनेंस में गया है इस तरह से कुछ ना कुछ लेके जरूर आया है, और मेंटेनेंस के बाद जैसे ही रनिंग में आता है तो जितने यूजर्स हैं उनका बेनिफिट भी ज़रूर होता है। अब साथियों, पर्ल वाइन सिस्टम जैसे ही ओपन होगा तो इसका जो बेनिफिट है वो वही लोग उठा पाएंगे, वही ले पाएंगे जो इसमें लगातार लगे हुए हैं, जो इसे सीख रहे हैं। तो साथियों, इस चीज़ का है सबको इंतज़ार कि पर्ल वाइन अपने मेंटेनेंस से कब बाहर आएगा। और जैसे ही मेंटेनेंस से बाहर आएगा तो ये भी रियल है, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। जितने भी हम यूजर्स हैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोगों को प्रॉफिट यानी बेनिफिट होना जरूर है। और साथियों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि पर्ल वाइन ने ना ही तो जब उस टाइम अपने पास से कुछ दिया था अपनी जेब से, और ना ही अपनी जेब से अब कुछ देगा। उस टाइम भी हम लोगों से कमाया था और प्रेजेंट टाइम में भी हम लोगों से कमा ही रहा है। क्योंकि साथियों, जब भी पर्ल वाइन का अपनी जेब से अपने पास से कुछ ना कुछ देने का सिस्टम आता है, जब भी उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे अपनी जेब से देनी पड़ेगी अपने पास से, तभी वो उसका रुख बदल देता है। जिस तरह ऑटोपोल सिस्टम बदल दिया। जब तक ऑटोपोल सिस्टम छोटे छोटे ऑटोपोल रहे, वो हम लोगों से एक दूसरे से ही आते जाते रहे, जब एक दूसरे से एक दूसरे को पहुँचते रहे, तब तक वो सिस्टम चला, सही बढ़िया चला। ऑटोपोल आए और जैसे ही बड़े ऑटोपोल देने की बात आई, यानी टाइम आया बड़े ऑटोपोल देने का, तो सिस्टम ने अपना पूरा रुख बदल दिया क्रिप्टो करेंसी में। तो इस चीज़ से जाहिर है क्या सिस्टम का भागना तो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। जब सिस्टम कम कमा रहा था तब नहीं भागा, और उसने जब देने का नंबर आया तो अपना रुख चेंज कर दिया। तो इस टाइम तो उसे अपनी जेब से कुछ देने भी नहीं पड़ रहा, सब कुछ लेना ही लेना है, तो अब कैसे भाग जाएगा। तो ये वाली बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि हाँ पर्ल वाइन सिस्टम भाग जाएगा, क्योंकि पर्ल वाइन कभी भी भागेगा नहीं। वो यहीं हम लोगों के बीच रहेगा और खुद कमाता रहेगा और हमें टपाता रहेगा, जिस तरह अब टपा रहा है। ये रियल है, 100% सच है
कि पर्ल वाइन अपने आप स्वयं कमाता रहेगा और हम लोगों को टपाता रहेगा। यही इसकी रणनीति है और यही इसकी राजनीति है। हाँ, कुछ चुनिंदा लोग बाग कमा पाएंगे इससे, जो इसमें लगातार लगे हुए हैं, जो इसे बहुत ही जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग कमा पाएंगे इसमें पर्ल वाइन के साथ साथ। बाकी हम जैसे नॉर्मल जो हैं वो शायद ही कमा पाएं, हमें तो अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा, ऐसे ही लगता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी न्यू धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।